आइए तो देखते हैं अब हम लोग यूज़ हैड टू का। हैड टू का यूज़ कैसे होता है। पिछले वीडियो में आप सभी ने यूज़ देखा हैज़ टू और हैव टू का यूज़ कैसे होता है, किस किस कंडीशन में होता है। अभी जो हम लोग यूज़ देखने जा रहे हैं उसी के पास्ट का। और हैड टू गैस, हैड टू का मतलब होता है किसी काम को करना था या किसी काम को करना पड़ा, मतलब किसी काम को मजबूरी वश करना पड़ा, आपकी इच्छा नहीं थी लेकिन करना पड़ा, ठीक है, या फिर करना था। तो किसी काम को करना था या किसी काम को करना पड़ा, किसी काम को करना था या किसी काम को करना पड़ा, ठीक है गाइस। तो जब इस तरीके से हम लोग वाक्य बनाते हैं, जैसे मुझे वहाँ जाना पड़ा, मुझे उनकी मदद करनी पड़ी, हमें उनके साथ जाना पड़ा, मुझे ये किताबें खरीदनी पड़ी, उनको उनका घर बेचना पड़ा, मुझे वहाँ जाना था, मुझे मीटिंग अटेंड करनी थी इसलिए मैं वहाँ गया, ठीक है, आपको उनसे बात करनी थी इसलिए आप वहाँ गए, ऐसा। तो गाइस इस तरीके से जब हम लोग वाक्य बनाते हैं कि किसी को कोई काम करना था या किसी को कोई काम करना पड़ा, तो हम यूज़ करते हैं हैव टू का पास्ट हैड टू, ठीक है। अब गैस हेल्पिंग वर्ब यदि एक है तो जाहिर सी बात है जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे के सारे सब्जेक्ट्स के साथ आपको यूज़ करना है हैड टू। आइए देखते हैं कुछ सब्जेक्ट जैसा आई, वी, दे, ओके, यू, ही, शी, कोई भी सिंगल नेम जैसा सुमित, ठीक है। अब इन सारे के सारे सब्जेक्ट के साथ आप क्या यूज़ करेंगे गैस, हैड टू, ठीक है। उसके बाद में आपको यूज़ करना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। जैसे मैं कुछ यहाँ पर एक कुछ वर्ब्स लिखता हूँ, लिस्ट लिखता हूँ, जैसे मैंने कहा गो, मुझे जाना था तो मैं कहूँगा आई हैड टू गो, आई हैड टू गो। हमें जाना था तो आप कहेंगे वी हैड टू गो, और उन्हें जाना था तो आप कहेंगे दे हैड टू गो। आपको जाना पड़ा तो आप कहेंगे यू हैड टू गो, और उन्हें जाना पड़ा तो सॉरी उसे जाना पड़ा तो आप कहेंगे ही हैड टू गो। कोई लड़की उसे जाना पड़ा तो आप कहेंगे शी हैड टू गो, और सुमित को जाना पड़ा तो आप कहेंगे सुमित हैड टू गो। पढ़ाने के लिए कहते हैं गाइस टीच। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, मुझे पढ़ाना पड़ा, आई हैड टू टीच। हमें पढ़ाना पड़ा तो आप कहेंगे वी हैड टू टीच, और उन्हें पढ़ाना पड़ा तो कहेंगे दे हैड टू टीच, और आपको पढ़ाना पड़ा तो आप कहेंगे यू हैड टू टीच, और उसे पढ़ाना पड़ा तो आप कहेंगे ही हैड टू टीच। कोई लड़की हो तो शी हैड टू टीच। सर को पढ़ाना पड़ा तो आप कहेंगे सर हैड टू टीच, लाइक दिस, ठीक है। बेचने के लिए कहेंगे सेल, और घर बेचना तो सेल हाउस, सेल हाउस। मैंने कहा मुझे एक घर बेचना पड़ा तो आई हैड टू सेल अ हाउस, मुझे घर नहीं बेचना पड़ा तो मैं कहूँगा आई हैड नॉट टू सेल अ हाउस। वो नेगेटिव वाक्य हम लोग बाद में और प्रैक्टिस करेंगे कैसे इसकी। हमें घर बेचना पड़ा तो आप कहेंगे वी हैड टू सेल अ हाउस, और उन्हें घर बेचना पड़ा तो आप कहेंगे दे हैड टू सेल अ हाउस। पापा को घर बेचना था तो फादर हैड टू सेल अ हाउस। सुमित को घर बेचना पड़ा तो आप कहेंगे सुमित हैड टू सेल अ हाउस। तो बस अभी आपने देखा कि इसके पॉजिटिव वाक्य कैसे बनते हैं। इसी का यदि आपको नेगेटिव बनाना तो कुछ नहीं करना, आपको हेड और टू दोनों के बीच में आपको यूज़ करना है नॉट, तो आप कहेंगे हैड नॉट टू, कहेंगे हैड नॉट टू। इसको आप बोल सकते हैं हैड एंड टू, ठीक है। मुझे कोई काम नहीं करना, जैसे मैंने कहा मुझे नहीं जाना था तो मैं कहूँगा आई हैड नॉट टू गो। हमें नहीं जाना था तो वी हैड नॉट टू गो। उन्हें पढ़ाना नहीं था तो दे हैड नॉट टू टीच। आपको पढ़ाना नहीं था तो आप कहेंगे यू हैड नॉट टू टीच, और उसे घर नहीं बेचना था तो आप कहेंगे ही हैड नॉट टू सेल अ हाउस। लड़की के लिए उसे घर नहीं बेचना था, शी हैड नॉट टू सेल अ हाउस। सुमित को घर नहीं बेचना था तो आप कहेंगे सुमित हैड नॉट टू सेल अ हाउस, ठीक है। पढ़ाई करने के लिए कहते हैं स्टडी। मुझे पढ़ाई नहीं करनी थी तो मैं कहूँगा आई हैड नॉट टू स्टडी। आपको पढ़ाई नहीं करनी थी तो आप कहेंगे यू हैड नॉट टू स्टडी। विद्यार्थियों को पढ़ाई नहीं करनी थी तो आप कहेंगे स्टूडेंट्स हैड नॉट टू स्टडी, ठीक है। और सुमित को पढ़ाई नहीं करनी थी तो आप कहेंगे सुमित हैड नॉट टू स्टडी, लाइक दिस, ठीक है। रट्टा मारने के लिए कहते हैं गाइस मगअप, ठीक है। जैसे मैंने कहा तुम्हें रट्टा नहीं मारना था, यू हैड नॉट टू मगअप। विद्यार्थियों को रट्टा नहीं मारना था तो स्टूडेंट्स हैड नॉट टू मगअप। एक और चीज़ गाइस, यदि आपको इसका प्रश्न करना हो, यदि आपको इसका प्रश्न करना हो तो प्रश्न करने के लिए बहुत सिंपल है। जो आपका हेड होता है गैस, हेड को उठा करके आगे रखेंगे, हेड आई, हेड बी, हेड दे, हेड यू, हेड ही, हेड शी, हेड सुमित, ठीक है। उसके बाद में आपको यूज़ करना है टू का गैस, ठीक है। उसके बाद आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिया, क्या मुझे जाना था तो मैं कहूँगा हैड आई टू गो। क्या हमें जाना था तो अब मैं कहूँगा हैड बी टू गो। क्या उन्हें जाना था तो आप कहेंगे हैड दे टू गो। क्या तुम्हें जाना था तो हैड यू टू गो। क्या उसे जाना था तो हैड ही टू गो।
क्या सुमित को जाना था, तो आप कहेंगे हैड सुमित टू गो। तो अभी आपने देखा गाइस कि जब यदि प्रश्न करना हो तो आपको हेड को उठाकर आगे रखना होगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे रखना होगा, ठीक है। तो आपने देखा कि पॉजिटिव और नेगेटिव वाक्य किस तरीके से बनते हैं। आइए इनको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव वाक्य। सब्जेक्ट हेड टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी का गाइस अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो आप बनाएंगे सब्जेक्ट हेड नॉट टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और क्वेश्चन करना गैस आपको तो कुछ नहीं करना है, वेरी सिंपल। हेड को उठाकर आगे रखेंगे, सब्जेक्ट आएगा, फिर टू आएगा, फिर V1 आएगा, उसके बाद में आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट और पीछे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस लिया मैंने, जैसे मैंने कहा मुझे निकलना था, आई हैड टू लीव। मैंने कहा मुझे ऑफिस के लिए निकलना था, आई हैड टू लीव फॉर ऑफिस, आई हैड टू लीव फॉर ऑफिस। मुझे ऑफिस के लिए नहीं निकलना था, मैं कहूँगा आई हैड नॉट टू लीव फॉर ऑफिस, आई हैड नॉट टू लीव फॉर ऑफिस। और क्वेश्चन करना कि क्या मुझे ऑफिस के लिए निकलना था, तो मैं कहूँगा हैड आई टू लीव फॉर ऑफिस, हैड आई टू लीव फॉर ऑफिस, और इधर आ जाएगा गैस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि पॉजिटिव वाक्य कैसे बनते हैं, नेगेटिव कैसे बनते हैं, इंटरोगेटिव कैसे बनता है। आप इन्हीं के माध्यम से और भी अनेक सेंटेंसेस बना सकते हैं। कैसे गाइस, आइए देखते हैं। मैंने कहा तुम्हें पढ़ाई करनी थी, तो मैं आप कहेंगे यू हैड टू स्टडी। तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी थी तो आप कहेंगे यू हैड नॉट टू स्टडी। और क्या तुम्हें पढ़ाई करनी थी, तो आप कहेंगे हैड यू टू स्टडी, मुझे आपका इंतज़ार करना था, तो आई हैड टू वेट फॉर यू। मुझे आपका इंतज़ार नहीं करना पड़ा, तो मैं कहूँगा आई हैड नॉट टू वेट फॉर यू। क्या मुझे आपका वेट करना था, तो हैड आई टू वेट फॉर यू। सर को समय पर आना था, तो आप कहेंगे टीचर हैड टू कम ऑन टाइम। और सर को समय पर नहीं आना था, तो आप कहेंगे सर हैड नॉट टू कम ऑन टाइम। क्या सर को समय पर आना था, तो आप कहेंगे हैड सर टू कम ऑन टाइम या फिर हैड टीचर टू कम ऑन टाइम। मुझे डांस करना था आपके साथ, तो आई हैड टू डांस विद यू। मुझे तुम्हारे साथ डांस नहीं करना था, तो आई हैड नॉट टू डांस विद यू। क्या मुझे आपके साथ डांस करना था, तो हैड आई टू डांस विद यू। तो गैस अभी आपने देखा कि कैसे इसके वाक्य बनते हैं हेड टू के, और आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में होगा। और गैस यदि समझ में हो तो नए नए सेंटेंसेस और नए नए वर्ब्स के साथ में इसके सेंटेंस बनाएं, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर आप में निखार आएगा। और यदि गाइस प्रैक्टिस करते वक्त आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं इसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक